Welcome to eLearning Hub. So in this video I will discuss the important UGC NET research aptitude questions. This is the part 1. Question number 1. A college wants to give training in use of statistical package for social sciences SPSS to researchers. For this, the college should organize conference, seminar, workshop, lecture. So college wants to give training of this package SPSS to researcher. So for this the college should organize. The right answer is workshop. वर्कशॉप में क्या होगा, वो लाइव उस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करेंगे, प्रैक्टिस होगी, तो दे विल लर्न द सॉफ्टवेयर, दे विल लर्न द पैकेज. सो वर्कशॉप से प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ वो इस चीज़ को लर्न कर पाएंगे. सो राइट आंसर इज वर्कशॉप. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च? Research is systematic, research is not a process, research is problem oriented, research is not passive. कौन सी characteristic नहीं है? The right answer is this one. ये ऑप्शन कहता है research is not a process. So this is wrong. Research is a process. All the other options are right. Fine. इसने पूछा नोट करेक्टरिस्टिक. ऑल द अदर ऑप्शंस आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च. थर्ड, बुक्स एंड रिकॉर्ड्स आर द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ डाटा इन हिस्टोरिकल रिसर्च, पार्टिसिपेटरी रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च, लेबोरेटरी रिसर्च. बुक्स एंड रिकॉर्ड्स आर द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ डाटा इन. The right answer is books and record. Already information available है, secondary data. लेकिन वो primary sources of data कहाँ पे बनेंगे? अगर हम research कौन सी कर रहे हैं? We are doing the historical research. तो historical research की information तो books या records से ही मिलेंगी. तो historical research में वो primary sources of data बन जाएंगे. Fourth question. The important prerequisites of a researcher in sciences, social sciences and humanities are. The important prerequisites कौन कौन सी हैं of a researcher in sciences, social sciences and humanities are. These are the supervisor, topic, critical analysis, patience. So option B is the right answer. Fifth question. Which of the following statement is not true in the context of participatory research? Options are: it recognizes knowledge as power, it emphasizes on people as expert, it is a collective process of inquiry, its sole purpose is production of knowledge. तो कौन सी ट्रू नहीं है इन द कंटेक्स्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी रिसर्च? अब ये ऑप्शन देखो, कहता है कि पार्टिसिपेटरी रिसर्च सोल पर्पस इज प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, सिर्फ यही उसका पर्पस है. तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी रिसर्च. ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. A researcher is interested in studying the prospects of a particular political party in an urban area. क्या किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का अर्बन एरिया में क्या प्रोस्पेक्ट है? तो विच टूल शुड ही प्रेफर? रेटिंग स्केल, इंटरव्यू, क्वेश्चनर, शेड्यूल. अर्बन एरिया में ने स्टडी करनी है प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, तो कौन सा टूल सही रहेगा? क्वेश्चनर सही रहेगा. क्वेश्चनर में क्या है, जैसे एक सर्वे फॉर्म बना के फिल करने को दे दिया, फिर उसको एनालाइज करके डाटा कलेक्ट किया. ठीक है. नेक्स्ट, एथिकल नॉर्म्स इन रिसर्च डू नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइंस फॉर.
एथिकल नॉर्म्स कौन सी गाइडलाइंस नहीं प्रोवाइड करते? कॉपीराइट, थीसिस फॉर्मेट, पेटेंटिंग पॉलिसी, डाटा शेयरिंग पॉलिसी। तो एथिकल नॉर्म्स में थीसिस फॉर्मेट की गाइडलाइंस नहीं होती, बाकी सभी की गाइडलाइंस होती हैं। ठीक है, तो दीज इसने पूछा डू नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइन, तो थीसिस फॉर्मेट इज द राइट आंसर। A researcher intends to explore the effect of possible factors for the organization of effective midday meal interventions. Which research method will be most appropriate for this study? ठीक है, किस चीज को एक्सप्लोर करना है? अफेक्ट ऑफ पॉसिबल फैक्टर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफेक्टिव मिड डे मील इंटरवेंशन। सो कौन सा रिसर्च मेथड अप्रोप्रिएट रहेगा? राइट आंसर इज ऑप्शन 4, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर परसुइंग रिसर्च? इनिशियल रिक्वायरमेंट कौन सी है जो मैंडेटरी है अगर रिसर्च करनी है तो? डेवलपिंग ए रिसर्च डिजाइन, फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च क्वेश्चन, डिसाइडिंग अबाउट द डाटा एनालिसिस, फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च हाइपोथेसिस। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, तभी उसके रिगार्डिंग आप बाद में स्टेप्स फॉलो करेंगे। है जैसे रिसर्च क्वेश्चन पहले फॉर्मुलेट कर लिया, फिर हाइपोथेसिस, डाटा एनालिसिस, रिसर्च डिज़ाइन, ये तो बाद की बातें हैं, है ना। तो फर्स्ट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, इनिशियल रिक्वायरमेंट इज ऑप्शन नंबर 2, फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च क्वेश्चन। द फॉर्मेट ऑफ थीसिस राइटिंग इज द सेम एज इन, थीसिस राइटिंग का फॉर्मेट सेम रहेगा जैसा कि किसमें होता है? इन द प्रेपरेशन ऑफ रिसर्च पेपर आर्टिकल, राइटिंग ऑफ सेमिनार प्रेजेंटेशन, रिसर्च डिसर्टेशन, presenting a workshop, conference paper. The format of thesis writing is the same as in option number 3 is the right answer. In qualitative research paradigm, which of the following features may be considered critical? Data collection with standardized research tools, sampling design with probability sample techniques, data collection with bottom-up empirical evidences, data gathering to take place with top-down systematic evidences. So in qualitative research paradigm, which of the following feature may be considered critical? Critical कौन सा feature है? Data collection with bottom-up empirical evidences. Option number 3. The principal of a school conducts an interview session of teachers and students. इंटरव्यू सेशन उसने कंडक्ट किया टीचर और स्टूडेंट के साथ, विद ए व्यू टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर एनहांस्ड पार्टिसिपेशन इन स्कूल प्रोग्राम्स। दिस इंडेवर मे बी रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ रिसर्च? किस टाइप ऑफ रिसर्च है ये? इंटरव्यू कंडक्ट किया प्रिंसिपल ने ताकि पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर की जा सके ऑफ द एनहांस्ड पार्टिसिपेंट्स इन स्कूल प्रोग्राम्स। किस टाइप की रिसर्च है ये? वैल्यूएशन, फंडामेंटल, एक्शन, अप्लाइड। दिस इज द एक्शन रिसर्च। फाइन, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। इन डूइंग एक्शन रिसर्च, व्हाट इज द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स? एक्शन रिसर्च में कौन से स्टेप्स होते हैं? तो उसमें सबसे पहले प्लानिंग होती है, फिर उसके ऊपर एक्ट किया जाता है, ऑब्जर्व और फिर रिफ्लेक्ट। तो प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। विच सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप्स इज लॉजिकल? कौन सा सीक्वेंस है? तो रिसर्च के कौन से स्टेप्स हैं? देखो, सबसे पहले प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट किया जाता है, फिर उसके बाद हाइपोथेसिस, ठीक है, उसके बाद रिसर्च डिज़ाइन की डेवलपमेंट होती है, फिर डाटा को कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद डाटा जो कलेक्ट किया उसको एनालाइज किया जाता है, उसके बाद जो भी डाटा एनालाइज करने के बाद, रिसर्च करने के बाद जो भी जनरलाइजेशन है उसकी फॉर्मुलेशन होती है, और देन कंक्लूजन।
ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या है, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के बाद क्या हो रहा है, एनालिसिस। ये तो सीधा ही गलत हो गया। दूसरे में क्या हो रहा है, पहले ही रिसर्च डिज़ाइन बना दिया, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन बाद में, ये भी गलत है। ठीक है, अब इसमें फोर्थ स्टेप में क्या है, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के बाद डिसाइड किया जा रहा है कौन सा डाटा कलेक्शन टूल है, हाइपोथेसिस बाद में है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स मे बी कंसिडर्ड pertinent at which stage of research? रिसर्च एथिक्स, ठीक है, कौन सी स्टेज पे pertinent है, ठीक है, कहाँ पे इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। रिसर्च एथिक्स कौन सा थे, कॉपीराइट इशू हो गया, जैसे पेटेंट किसी का तो नहीं है ये, तो वो तो तभी होगा जब हम डाटा कलेक्शन करेंगे। ठीक है, सो एट द स्टेज ऑफ डाटा कलेक्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट इज फॉर्मली प्रेस्क्राइब्ड? कॉन्फ्रेंस, डॉक्टरल लेवल थीसिस, वर्कशॉप, सेमिनार, सिंपोजिया। रिपोर्टिंग फॉर्मेट इज फॉर्मली प्रेस्क्राइब्ड इन डॉक्टरल लेवल थीसिस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप फोकसेस ऑन ameliorating the prevailing situations? Fundamental research, applied research, action research, experimental research. So its right answer is option number 3, action research. A researcher attempts to evaluate the effect of method of feeding on anxiety proneness of children. Which method of research would be appropriate? Case study, experimental, ex post facto method, survey method. So its right answer is option number 3, ex post facto method. In which of the following arrangements a wider spectrum of ideas and issues may be made possible? Wider spectrum of ideas and issues. Research article, workshop mode, conference, symposium. So right answer is conference, option number 3. Which of the following is susceptible to the issue of research ethics? Inaccurate application of statistical techniques, faulty research design, choice of sampling techniques, reporting of research finding. So its right answer is option 4, reporting of research finding. Next, which of the set of the activities best indicate the cyclic nature of action research strategy? ठीक है, तो कौन सा होता है वैसे इसका स्टेप्स? तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले प्लान किया जाता है, फिर उसके ऊपर एक्ट किया जाता है, फिर जो भी एक्ट किया उसको ऑब्जर्व किया जाता है, और देन रिफ्लेक्ट, फाइनली उसको रिफ्लेक्ट। तो ऑप्शन 4। Which of the following sequences of research steps is nearer to scientific method? साइंटिफिक मेथड में कौन से स्टेप्स होते हैं? ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान से देखना। तो चाहे कोई भी मेथड है, देखो सबसे पहले तो क्या है, प्रॉब्लम को डिफाइन करना चाहिए, डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम है ना, फिर उसके बाद उस प्रॉब्लम के कॉजेज़ को फाइंड करना है, देन पॉपुलेशन को डिफाइन करना है, सैंपल उसमें से एक लेना है, फिर उसके सैंपल के बाद डाटा कलेक्ट करना है और रिजल्ट को एनालाइज करना है। तो साइंटिफिक मेथड में क्या होता है, प्रॉब्लम को डिफाइन किया, उस प्रॉब्लम के कॉजेज़ को आइडेंटिफाई किया, फिर एक पॉपुलेशन को डिफाइन किया, उसमें से एक सैंपल लिया, फिर डाटा कलेक्ट किया और फिर रिजल्ट्स को एनालाइज किया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि देखो पहला क्या है, सजेस्टेड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ये तो पहला ही गलत हो गया कि हम परसीविंग द प्रॉब्लम सिचुएशन,
सीधी सी बात है कि पहला स्टेप क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम को डिफाइन करना, तो वो इसी में ही है, थर्ड ऑप्शन में। बाकी ज़्यादा चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सो डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम, देन आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम, डिफाइनिंग ए पॉपुलेशन, ड्राइंग ए सैंपल, कलेक्टिंग डाटा एंड एनालाइजिंग रिजल्ट। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है, स्टेप्स दिए होते हैं, फिर आपको बोला जाता है इनको अरेंज किया जाए। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन नेट में आते हैं कि स्टेप्स को अरेंज करो, जहाँ स्टेप्स पूछ लिए जाते हैं कौन से हैं। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स इज कंसर्न्ड विद विच एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज। ऑप्शन हैं फॉलोइंग द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ थीसिस, डाटा एनालिसिस थ्रू क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डिफाइनिंग द पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च, evidence based research reporting. The problem of research ethics is concerned with evidence based research reporting. In which of the following activities potential for nurturing creative and critical thinking is relatively greater? Potential for nurturing creative and critical thinking. Creative और क्रिटिकल थिंकिंग कब आएगी, जब कोई वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करेगा। सो पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप, इस चीज़ का याद रखना। क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग बाय पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप इज फॉर स्टूडेंट्स परसुइंग PhD प्रोग्राम इन। प्राइम मिनिस्टर की रिसर्च फेलोशिप स्कीम किन स्टूडेंट्स के लिए है? फॉर स्टूडेंट्स परसुइंग PhD प्रोग्राम इन। ऑप्शंस हैं स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए हैं, चाहे स्टेट या सेंट्रल, जहाँ फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और सभी इंस्टीट्यूट्स के लिए IISc, IIT, NIT, IISER, IIITs, ठीक है। सेम ऑप्शन है इसमें, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आ गया। लेकिन आपने याद रखना है कि प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप इज़ फॉर स्टूडेंट्स परसुइंग PhD प्रोग्राम इन IITs एंड IISc। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो भी 25 के 25 क्वेश्चन हैं, ये जो लास्ट ईयर के पेपर से उनमें से ही क्वेश्चंस लिए गए हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और भी क्वेश्चंस अभी मेरे पास पड़े हैं, तो उनका प्रॉपर उसका डाटा एनालाइज करके आपको एक और लेक्चर में कंप्लीट कर दिया जाएगा। So thank you for watching this video. If you have any suggestion, you can comment.